हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह जी जुड़ चुके हैं। विकास, संभल के हालात कैसे हैं और अब तक क्या कार्यवाही की गई है? संभल के हालात काबू में है। हालांकि संभल तहसील में इंटरनेट सेवाएं 24 घंटे के लिए बंद की गई हैं। साथ ही साथ जैसा अभी आपने बताया कि यहाँ पर अब किसी बाहरी व्यक्ति के आने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ 12वीं तक के स्कूलों को बंद कर लिया गया है। ये एहतियाती कदम उठाए गए हैं। इसके साथ जब सर्वे करने कल टीम गई थी जामा मस्जिद, उस समय जो बवाल हुआ था उसमें अब तक उस बवाल में 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। उन्हीं की पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई बढ़ाई जाएगी, क्योंकि वो लोग इस बवाल में शामिल थे। उन लोगों से पूछा जा रहा है वहाँ कौन लोग थे। सबसे बड़ी बात इस घटना में जो बड़े सवाल आते हैं, वो सवाल ये आते हैं वहाँ इतनी सारी भीड़ एकत्रित कैसे हुई, वहाँ पर इतने सारे पत्थर उन मकानों पर पहुंचे कैसे। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या ये साजिश पहले से रची जा रही थी? इस घटना को अंजाम देने के लिए ये कोई प्लानिंग थी, और इन प्लानिंग थी तो उसमें से कौन कौन से लोग हैं जो लोगों को भड़काने का काम किए थे? क्योंकि वहां मौजूद लोगों में वो वही लोग नहीं हैं जो उन जगहों पर रहते हैं, उन तीनों गलियों में रहते हैं। काफी दूर दूर से वहां पर लोग मौजूद थे इस घटना में। तो निश्चित रूप से ये बड़ी बात है कि क्या जो है 21 लोगों से बाकी चीजें पूछताछ की जा रही हैं, और साथ साथ सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। वहां पर पूरी नजर बनाने रखने के लिए ये ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है वहां की स्थिति की। किसी भी प्रकार कानून व्यवस्था की स्थिति में कोई कमी ना हो, इसके लिए प्रॉपर कदम उठाए जा रहे हैं। अभी मौके पर आईजी भी पहुंचे हुए हैं वहां पर। उन्होंने मार्च किया है वहां पर पूरे इलाके में, शाही जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों में। तो बिल्कुल पुलिस पूरी चौकसी बरते हुए है। आसपास जनपदों से अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया है यहाँ पर। साथ ही साथ ये घटना जिस तरीके की थी, एक बार फिर से वर्षा बताना चाहूंगा कि जो वो भीड़ थी, भीड़ की तरफ से जब पत्थरबाजी, आगजनी और फायरिंग होती है, तो इस दौरान एसपी संभल के पीआरओ को पैर में गोली लगती है, सीओ को पैर में गोली लगती है, फ्रैक्चर हो जाता है। एसडीएम के तमाम सारे पुलिसकर्मी बुरी तरीके घायल होते हैं। तो इस घटना के पीछे कौन वो लोग हैं, क्या कुछ उनके मंसूबे थे, इसको तलाश करने के लिए अब पुलिस काम कर रही है। फिलहाल स्थिति अभी नियंत्रण में ही है। जी विकास, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि स्थानीय स्तर पर प्रशासन और जनता के सामंजस्य से स्थितियां ठीक होती हुई भविष्य में आपको नजर आ रही हैं? देखिए, लगातार पुलिस के आला अधिकारी वहां समाज के सभी वर्गों के लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, और बातचीत बहुत जरूरी भी है, क्योंकि कल दोपहर बाद इंटरनेट पर तमाम सारी कुछ पुराने वीडियोस वायरल किए जाने लगी इस घटना को लेकर। इसी के मद्देनजर प्रशासन ने चौकसी बरतते हुए एक एहतियाती कदम उठाते हुए 24 घंटे के लिए यहाँ पर इंटरनेट सेवाएं बंद की। तमाम सारे सामान्य लोगों से, आमजनों से कहा जा रहा है कि वो जो शांति सद्भाव बनाने के लिए प्रयास करें, अपनी भी पहल करें। और स्पष्ट निर्देश भी है यहाँ के पुलिस अधीक्षक का कि अगर कोई घटना में कानून को अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें प्रशासन किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं रखेगा, कार्रवाई सख्त से सख्त होगी। कानून को हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे कोई बड़ा रसूखदार हो। जी विकास जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आपने बताया कि स्कूल बंद कर दिए गए हैं 12वीं तक, और इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। फिलहाल कैसा माहौल है संभल में, और ये इंटरनेट सेवा और स्कूल कब तक बंद रहेंगे, अगर आपको इसकी कोई जानकारी है तो? देखिए, इंटरनेट सेवाएं 24 घंटे के लिए बंद की गई हैं। स्थिति के अनुसार प्रशासन आगे की समीक्षा करेगा और उसके अनुसार अपनी रिपोर्ट देगा। उसको 24 घंटे या और आगे बढ़ाए जा सकते हैं। ये अभी देर शाम एक बार फिर से स्थिति की समीक्षा की जाएगी। और साथ साथ जो स्कूल है फिलहाल अभी के लिए बंद किए गए हैं। आगे की जो स्थिति, आज जैसा दिन भर माहौल देखेंगे उसके अनुसार स्थिति आगे अगर ऐसे ही सामान्य रहती है तो तकरीबन धीरे धीरे चीजें सामान्य और बढ़ने लगेंगी। आमतौर पर वहां पर फिलहाल अभी दुकानें नहीं खुली हैं, वो किस तरीके से होगा कि वो आगे खुलेंगी। 1-2 दिनों में सामान्य हालात हो जाएंगे। और ये आज देर शाम की जो बैठक होगी, आज दिन भर में जो घटनाएं, गतिविधि होंगी, उसकी समीक्षा करने के बाद ही यह निर्णय लिया जाएगा। जी विकास, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।